Good morning, friends. Welcome to one more video of Trade with Edge, our pre-market report. Let's start with important news update today. So कल हमने देखा मार्केट में एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला. निफ्टी वाज डाउन बाय 320 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी वाज डाउन बाय 800 पॉइंट्स. अब रीजन इसका क्या हो सकता है? वन कुड बी टैरिफ थ्रेट बाय ट्रम्प. सेकंड, रिजल्ट्स जो भी आ रहे हैं उतने ग्रेट नहीं आ रहे. एंड थर्ड, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था जो विच एडेड टू द वोलेटिलिटी. अब कल का रिजल्ट इंपैक्ट देखें हम लोग. न्यूजेन, डिक्सन, जोमेटो, एमसीएक्स. नाउ इसमें ऑब्वियसली जोमेटो और न्यूजेन के रिजल्ट्स वर नॉट दैट ग्रेट, बट जो इनलाइन रिजल्ट्स आ रहे हैं और थोड़े बेटर रिजल्ट आ रहे हैं वहां पे भी रिएक्शन इज नेगेटिव. पीएनबी हाउसिंग ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया. प्रॉफिट वर अप बाय 35%, एनआईआई राइजेस 15%, एनपीएस वर डाउन बाय 54 बिप्स टू 1.19%. Tata Tech profits were flattish, profit dips 1% and revenue up 2%. South Indian Bank profits were up by 12% and NII up by 7%. India Mart profit up by 47%, revenues up by 16% and EBITDA margin up by 61.4%. ICICI Pru Life profits up by 43%, beat street estimates. Net premium income up by 24%. India Cement revenues declined 17% and net loss at 429 crores, जिसमें 190 crore is exceptional loss. अब आज जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं तो इस आर HDFC बैंक, यूनिलीवर, पिडिलाइट, बीपीसीएल, पॉलीकैब, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, टाटा कम्युनिकेशन, हुडको, and you can say Alicon. Yeah, these are the major results. So all eyes on HDFC Bank and Lever because these are heavyweights in indices. तो अगर निफ्टी का चार्ट हम लोग देखें, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस लेवल. ये एक मेजर सपोर्ट लेवल था जो लेवल का हमने ब्रेकडाउन दिया. वी ट्राई टू क्रॉस दैट लेवल, बट इफ यू सी हियर यहां पे एक भी कैंडल वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. तो एक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें नहीं मिला. कल एक होप था दैट लुकिंग एट द मार्केट डेटा, ओआई डेटा, हम लोग शायद रिकवर हो जाए, बट विथ गैप ओपन देन वी kept on sliding. So that view went wrong that मार्केट में रिकवरी आ सकता है लेवल के ऊपर. बट इफ यू लुक एट नाउ, कल का जो बेरिश कैंडल था लास्ट 5 डेज की कैंडल को एंगल्फ कर रहा है, विच इज वेरी बेरिश एट अ इंपॉर्टेंट लेवल. सो व्यू अब ऑब्वियसली नेगेटिव है. एनी राइज वुड बी अ सेल अपॉर्चुनिटी. एंड बैंक निफ्टी में एज आई एक्सपेक्टेड मार्केट टेस्टेड दिस ब्रेकडाउन लेवल एंड वहीं से एक सेल ऑफ आया है कल. एंड कल एक बेरिश एंगल्फिंग भी बना है चार्ट्स पे, विच इज ऑल्सो अ बेरिश इंडिकेशन. सो ऑब्वियसली व्यू यहां से बेरिश रहेगा. अब स्टॉक वाइज देखे, डिक्सन ने कल एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया है. अगर आप देखें एक चैनल में ये ऊपर जा रहा था एंड चैनल ब्रेकडाउन यहां पे आया है. अनदर ब्रेकडाउन स्टॉक इज जोमेटो. सो जोमेटो जो रेंज था 240 to 300, broke down from that range, which gives it a target of 180. PB Fintech, पॉलिसी बाजार, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन इसमें आया है. आफ्टर अ शार्प फॉल एक कंसोलिडेशन हुआ एंड देन अगेन फॉल स्टार्टेड. सो यू कैन से यहां पे एक अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे एक फ्लैग पैटर्न बनेगा जो इनवर्स फ्लैग पैटर्न एक बन सकता है. Coforge में भी there is a channel breakdown. So if you see yesterday's chart, you will notice that there are many breakdowns on stocks. So guys, be cautious from here. And with looking at the intensity of fall, it would be obvious that OI data would be huge negative. 4 crores call writing, 1.8 crores put में unwinding, so there is huge call writing all across.
देर इज हार्डली एनी पुट राइटिंग इन नियर बाय स्ट्राइक्स. जो भी राइटिंग हुआ है 22,400 पे हुआ है, एंड जो भी पुट्स थे उसमें हैवी अनवाइंडिंग हो चुका है. अगर हम लोग अब ओपन लेवल देखे, यू कैन सी 23,500 पे एक बड़ा कॉल राइटिंग है, एंड देन अक्रॉस द बोर्ड 23,200 से 23,400 तक we can see the decent call writing. A put writing is at 23,000, and obviously market when it is at 23,000, it's important to see how these put writers behave today. In fact, last week हमने देखा था 23,000 पे put writers provided support and market वहां से bounce हुआ था. So it's important that ये level पे आज writing हो जाए for market, if market need to be sustained. But one pressure from these guys of 23,100 to 23,300 जो भी put writers trapped है, okay, they will provide some resistance while going up, or for in fact any recovery के लिए एक resistance होगा. So अब लेवल वाइज देखे तो मेरा वीक बिलो लेवल वुड बी 22,977. ये लेवल के नीचे हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड ट्राई कर सकते हैं टिल 22,844 एंड 22,713. ये दो नीचे के टारगेट्स रहेंगे हमारे, एंड स्ट्रॉन्ग अबो लेवल इज 23,223. नाउ एज लुकिंग एट द यस्टरडेज डेटा एंड एवरीथिंग, अगर कोई भी बुलिश ट्रेड मैं लूंगा वुड बी इन वेरी माइल्ड क्वांटिटी. ओके, I'm okay missing a recovery, but I don't want to trade against the trend because everything, data, levels, everything indicating a bearish move. So yes, our entire focus would be on sell trades. Up now, this is the stop loss for bulls, bears, sorry. So this is a stop loss for bears. So any recovery, below this level and then new fall starting, then I will be taking a शॉर्ट ट्रेड. सो अब कैसा होता है ना गाइस, मेनी पीपल आर आस्किंग दैट आप ये रिवर्सल ट्रेड कैसे लेते हैं हम लोग. सो व्हाट आई डू ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम से 3 मिनट्स 5 मिनट्स आप इंडेक्स को ऑब्जर्व कीजिए. आप कोई ट्रेंड फाइंडिंग इंडिकेटर लगा लीजिए, सुपर ट्रेंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, और एनी फॉल फ्रॉम दैट, एंड अगर वहां पे एक ब्रेकडाउन आता है ऑन दैट इंडिकेटर तो वो ट्रेड में ले लेता हूं. सो दैट्स ऑल ऑन रिवर्सल ट्रेड्स. बैंक निफ्टी, वी कैन सी हियर दैट एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी आ चुका है. सो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे. सो जो एंड उसका एक ब्रेकडाउन आया है कल. वीक बिलो लेवल वुड बी 48,410. ये लेवल के नीचे हम लोग शॉर्ट ट्रेड ट्राई कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग अबो लेवल इज 49,078 एंड टिल दैट एनी रिकवरी वुड बी ए सेल अपॉर्चुनिटी. सो नीचे के टारगेट रहेंगे हमारे 47,738. बट ये लेवल अगर टूटा देन वी माइट सी अ huge pressure on the markets. So guys, that's for today, and if you want to see मैं डेटा एनालिसिस कैसे करता हूं, आप मेरा वेबिनार अटेंड कीजिए. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो फिल कीजिए, आपको लिंक मिलेगा फॉर द वेबिनार. एंड अगर आपको ऑफलाइन में इंटरेस्ट है, आप हमारी अंधेरी सेंटर पे भी आके सीख सकते हैं.